वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हम एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं विद आवर इंटरव्यू विद डॉक्टर फैसल, जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन हैं ऑन कोविड-19। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जो सबसे मेजर सवाल सोशल मीडिया पे चल रहा है और इसके ऊपर बहुत लोग डिवाइडेड हैं, लॉकडाउन वर्सेस स्मार्ट लॉकडाउन। बहुत सारे क्लिनिशियंस और डॉक्टर्स ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ही होना चाहिए है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है और एज अ इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट आप इसको मुख्तलिफ तरीके से कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कुछ चीज़ तो बड़ी सादी और मुश्तरक है। वो ये है कि जो डॉक्टर्स जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और जिस मसले को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे माशरे में बीमारी की मौजूदगी है और एक सर्टन तादाद से, एक सर्टन मिकदार से ज़्यादा है। एक तो अदाद शुमार के ज़रिए भी ज़ाहिर होता है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, चूँकि वो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं, वो पेशेंट्स को देखते हैं और वहाँ जो हालात होते हैं उससे वो रोज़मर्रा के बेसिस के ऊपर उसको फेस करते हैं, तो उनका उस बारे में सेंसिटाइज होना और उसके बारे में अवेयरनेस रखना एक नेचुरल सा अमल है। बिल्कुल। तो ये तो क्लियर बात है। वो ये कह रहे हैं कि बीमारी बहुत है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अच्छा, अब वो कुछ जो है वो वेरियस शेड्स और फॉर्म्स ले सकती है। अगर तो हमें ये ना पता हो कि बीमारी कहाँ है, कहीं ज़्यादा है या कहीं उसकी निस्बत कम है, तो उस सूरत में कोई और चॉइस नहीं है जब आपको सारे माशरे को या सारे शहर को या एक बहुत बड़े इलाके को बंद करने की ज़रूरत है, वो लाजिम हो जाता है। दूसरी सूरत यह है कि अगर किसी भी माशरे में, किसी शहर में, हर महल्ले में, हर इलाके में तकरीबन बराबर इन्फेक्शन हो, एक तरह से बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, तो भी आपके पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि सब चीज़ों को क्लोज़ कर दिया जाए। लेकिन कुछ सूरतों में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है किस चीज़ की, एक टारगेटेड अप्रोच की, एक टेलर्ड अप्रोच की। ये उस सूरत में हो सकता है, एक अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि क्या कुछ इलाकों में बीमारी का ज़ोर ज़्यादा है किसी और जगह की निस्बत, तो आपको मौका मिलता है कि आप थोड़ा उसके गिर्द टारगेट कर सकते हो। इतना ही फ़र्क है। सच्ची बात यह है कि अगर आप इसको पूरे मुल्क के हवाले से देखो या एक प्रोविंस के हवाले से देखो या शहर के हवाले से देखो, तो आपने अपनी रिस्पॉन्स को टाइट्रेट करना है, टारगेट करना है, उसको फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव रखना है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिसके ज़रिए हमें इस टारगेटेड किस्म के लॉकडाउन को इफ़ेक्टिव बनाने की अपॉर्चुनिटी है। राइट, सो आई थिंक इससे जो मुझे समझ आती है, ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ लॉकडाउन है जिसमें जो एरियाज़ ज़्यादा जहाँ पर डिजीज़ स्प्रेड है वो लॉकडाउन हो रहे हैं और जिन एरियाज़ में डिजीज़ नहीं है उनको खुला रखा जा रहा है कि ताकि इकोनॉमी भी चलती रहे आपके साथ साथ और आपका कंट्रोल भी होता रहे। बिल्कुल। देखिए, अगर आप इसको बिल्कुल, मैं आपको कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल से एक चीज़ बताता हूँ। चीन में मसला शुरू हुआ, उन्होंने सारा मुल्क तो नहीं बंद कर दिया। सही। उनके पास एक प्रोविंस में मसला था, एक शहर में मसला था, पहले वो शहर के हुए, फिर पता चला नहीं, थोड़ा उससे बढ़ के मामला, उन्होंने अपनी कोर्स करेक्शन की, शहर से हट के वो प्रोविंस में आ गए। तो इवन दैट इन रियलिटी, अगर आप चाइना, पूरे चीन के पैराए में देखें तो वो एक लिमिटेड लॉकडाउन था, पूरे मुल्क को तो नहीं उन्होंने एक जैसा बंद किया। तो अगर आप एक शहर के हवाले से देखें तो शहर के हर हिस्से में बराबर तेज़ी बीमारी की नहीं है, ठीक, और कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। अगर ये आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो आप मजबूर हैं जी, या जैसे मैंने कहा सब बराबर हो। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद भी है और कुछ फ़र्क है बीमारी की तेज़ी में एक जगह की निस्बत दूसरी जगह में। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप उस जगह पे अपनी अटेंशन ज़्यादा फोकस करें जहाँ मसला ज़्यादा है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि दूसरी जगह में आपने कोई एहतियात नहीं करनी। जिनको ये हम SOPs या एहतियाती तदाबीर बोल रहे हैं, लाजिम है वो बाकी हर जगह में करनी है, चाहे वहाँ बीमारी का ज़ोर कम है या ज़्यादा है। तो इन अदर वर्ड्स कुछ मेजर्स जो हैं वो ऑल अक्रॉस करने हैं, लेकिन जो ज़रा इजाफी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उन जगह पे फोकस करनी है जहाँ मसला ज़्यादा है। सही सही। चलें, ये तो हमें समझ आ गया कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं और इट्स अ मोर एडवांस फॉर्म। लेकिन एक जो मेजर क्रिटिसिज्म आता है कि जी लॉकडाउन, हमें पता है कि महीने हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म हुए हुए, लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें सब कुछ खुला रहा। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो ये है कि ये इस चीज़ का जो हल है या कोई मैजिकल की तो किसी के पास है नहीं, ठीक है। हर सूरत में आपने अपनी सिचुएशन, अपने नंबर्स और बीमारी के फैलाव के मुताबिक अपने फैसले करने। ये जो गैप जिसको आप बता रहे हो, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये लॉकडाउन रिलीज़ किया गया मई के दूसरे हफ्ते में,
तो उस वक्त जो नंबर्स थे वो इतने नहीं थे कि आप किसी जगह प्रॉपर हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर सकते। टोटल नंबर्स आज की निस्बत देखिए और उस वक्त ये कम थे। सो बीमारी का फैलाव उस तरह से नहीं था कि आप उस तरह के टाइट स्पॉट्स बना के लॉकडाउन कर सकें। तो आज चूँकि आपके पास नंबर्स भी ज़्यादा हैं और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन और डेटा की अवेलेबिलिटी और उसकी जो उसको निखारने के तरीक़ेकार हैं वो भी बेहतर हो गए हैं, तो हम अपनी इस एक्सपीरियंस, अपनी एपिडेमियोलॉजी की सूरत हाल इसको देखकर थोड़ा इसका बेहतर रिस्पांस कर सकते हैं। सही। अच्छा, जो ऑब्वियसली एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, तो कोई उसकी मेथोडोलॉजी होगी, कोई तरीक़ाकार होगा जिसके तहत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता सकते हैं कि क्या मेथोडोलॉजी है और क्या वजह है कि ये मेथोडोलॉजी कन्वेंशनल लॉकडाउन से ज़्यादा इफेक्टिव है? आपने पहले थोड़ा सा बताया, बट आई लाइक टू गो इन मोर डिटेल। देखिए, इसका जो बेसिक फ़लसफ़ा बड़ा आसान है। एक जगह है, वहाँ जब से बीमारी शुरू हुई है उस दिन से लेके आज तक, मिसाल के तौर पे अगर 3 महीने गुजर गए हैं मिसाल के तौर पे, और वहाँ एक महल्ला है जिसमें 10 केस पूरे 3 महीनों में आए हैं, उसी तरह का एक महल्ला उसी साइज़ का, उसी जैसा, उसी शहर में है जिसमें 10 केस आए हैं लेकिन 10 दिन में आए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि बीमारी की शिद्दत कहाँ है? वो 10 दिन वाली जगह में या 3 महीने वाली जगह में? ज़ाहिर है 10 दिन। सो इसका मतलब है कि जो हॉटस्पॉट या जगह की शिद्दत है उसका ताल्लुक एक तो टाइम से है, यानी जो टाइम पीरियड जिसके अंदर वो केसेस बढ़ते हैं वो एक बहुत अहम जुज़ हो गया। टाइम हो गया, इसको साइड पर कर लें। दूसरा मामला हमने क्या बात की? नंबर ऑफ़ केसेस। एक महल्ला और दूसरा महल्ला, एक में 10 केस हैं, पॉपुलेशन उतनी है, टोटल पॉपुलेशन उतनी है, एक में 10 केस हैं, एक में 50 केस हैं। कौन सी जगह ज़्यादा फोकस करने के काबिल है? जहाँ 50 केस। इसका मतलब है 2 मामलात हो गए। एक, जहाँ बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है यानी केसेस जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और दूसरा वो जगह जहाँ के टोटल मिकदार केसेस की ज़्यादा है। ये भी बात मंतकी है। तीसरा फैक्टर, पॉपुलेशन का फ़र्क है। एक जगह 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें आपको 10 केस मिले, शायद भी उतने अहम ना हो। इसके बरक्स एक जगह में सिर्फ 1000 लोग हैं और उधर उतने ही केस हैं। तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ के केसेस और उनका टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये भी देखना है कि ये कितनी पॉपुलेशन में से केस उठ रहे हैं। इन 3 चीज़ों को एनालाइज करके देख के ये तयन किया जा सकता है कि किस जगह बीमारी की तेज़ी, उसकी टोटल मिकदार और उसकी रेशो जब देखें अपनी पॉपुलेशन से, तो उसके मुताबिक आप उसको एक हॉटस्पॉट या रेड स्पॉट या एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप बता सकते हैं। इसको तयन करने के लिए आपको डेटा चाहिए। पहला डेटा हो गया जो नंबर ऑफ़ टेस्टेड पीपल है, दूसरा हुआ वो कितने टाइम फ्रेम में आए हैं, और तीसरा उस जगह की पॉपुलेशन। अगर ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में हो जाएं तो आप मुख्तलिफ फार्मूलाज़ के ज़रिए कुछ तखमीना या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामले का फैलाव, यानी अगर ये आग की मिसाल लें तो ये आग की तेज़ी किस जगह है सबसे ज़्यादा। सही, ये वो वाली बात है। समझ गया। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक अलग चीज़ होती है, जनरली डिसीजन एक अलग चीज़ होती है। इसकी भी बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है कि जी जो लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन समवॉट लगा भी है वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा जिस तरीके से एट द वेरी लीस्ट, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है तो नोबडी रियली नोस कि उसको होना किस तरह है, लेकिन एट द वेरी लीस्ट कि जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से नहीं हुआ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक ऐसी चीज़ जो कि एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया गया कि भाई ये आपकी 4 गलियाँ हैं या 4 महल्ले हैं या ये जोन है या ये सेक्टर है, सब सेक्टर है, जैसे कि जगह की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर उसके मुताबिक ये कह देना हमारे लिए तो आसान है कि भाई ये जगह है आपकी हॉटस्पॉट। लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उस सारे अदाद शुमार को इम्प्लीमेंटेशन की सूरत में इख्तियार करने के लिए जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज उनके पास होती है। गली कहाँ से गुजर रही है, उसकी एंट्रेंस कहाँ है, महल्ला कैसे है, इसके अंदर बाज़ार कितना है, इसको क्या करना है, आमद रफ्त कैसी है, क्या इसके थ्रू कोई मेन सड़क गुजर रही है कि आने जाने, यानी आप एक जगह को बंद कर दें और उसके दोनों साइड्स पे ऐसी जगह हैं जो उधर से गुजर के जाती हैं। ये लोकल फ़ैसले हैं जिसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा समझदार होती है और उनको सबसे ज़्यादा इस मामले में पता होता है। ये आसान काम नहीं। देखिए, पूरे शहर को या पूरी एक इलाके को बंद करना एक बात है, लेकिन जब आपने इस बारीकी से इसको देखना है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, दुगनी लगती है, 3 गुना लगती है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। और इसमें एक लर्निंग कर्व है। ये पहले दिन हर कोई इसको नहीं सीख लेगा। ये वो कोई ऐसा अमल नहीं कि हम रोज़ करते आए हों। देखिए,
हम वो चीज़ें जो रोज़ करते हैं, जो हमारी रूटीन में हैं, हम उनको सीख जाते हैं, वो आसान हो जाती हैं, हमारे नॉर्मल उसमें फ़्लो में आ जाती हैं। इसके बरक्स हर वो चीज़ जो हमने साल बाद करनी है और 4 साल बाद करनी है, आप इलेक्शन देख लें, वोट डालने का प्रोसेस हालांकि हर 5 साल बाद होता है, फिर भी उसको दोबारा से सिखाया जाता है। बिल्कुल। तो जो इनफ्रीक्वेंट चीज़ें होती हैं, उनका एक फ़्लो और उसकी जो एक प्रैक्टिस और हैबिट है, वो इवन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज होती है और लोगों के लिए भी चैलेंज होती है। अब मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे सामने वाली गली बंद होगी, अब मैंने जाना है, मेरे ऊपर नहीं इतलाक होता है इस लॉकडाउन का, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तो ये मामलात होंगे। मेरे ख्याल से तहम्मुल से, सब्र से, कोऑपरेशन के साथ हम इकट्ठे समझें, क्योंकि देखिए मसला यह सब हमारा है। आज एक मोहल्ला या एक इलाका जो है लॉकडाउन में हो सकता है, अगर वहाँ से बीमारी फैलती है तो हो सकता है मेरे में आ जाए। तो हमने मिलजुल के सब्र से, कोऑपरेशन के साथ और थोड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसके लेना। ये पहले दिन परफेक्ट नहीं हो जाएगा, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस। अच्छा, मैं लास्ट सवाल पूछूंगा बिकॉज आई फील लाइक जो लॉकडाउन की कॉन्वर्जेशन है, इट इज़ ड्रिवन अलॉट बाय दिस आइडिया कि हम शायद ग्राफ को पीक पे जाने से पहले ही रोक सकते हैं। डू यू थिंक दैट इज़ पॉसिबल? और व्हाई डू यू थिंक कि लोग बार बार, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब ये 10,000 से 20,000 नंबर होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं एकदम से। हालांकि जब हम बाहर की मुल्कों में देखें तो उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी कि अच्छा ठीक है, अभी अगर डिजीज़ फैल रही है तो एटलीस्ट इस पॉइंट तक जाएगी या इस पॉइंट तक जाएगी। तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में वी स्टिल बिलीव कि सडनली विल वेक अप वन डे और वो डिजीज़ जा चुकी होगी? सडनली तो नहीं होगा, लेकिन हर एपिडेमिक इवेंचुअली जाती है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसका फैलाव हतुल वसा स्लो कर दें, ताकि यही जो आज हमारे सारे हॉस्पिटल बेड्स पे ऑक्सीजन के ऊपर जो जोर पड़ा हुआ है, इसको हम सहार लें। क्योंकि अगर इसको हम सहार लेते हैं तो इंशाल्लाह हम इससे बेहतर सूरत में निकल सकते हैं। इसको स्लो करना मसला है। ये जादुई तौर पे नहीं जाएगी किसी सूरत, हमारी एफर्ट्स इसमें शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें सबको ना ये सोचने की ज़रूरत है, कुछ हिस्सा और ज़िम्मेदारी हुकूमत की। जैसे मैंने बताया, अब लॉकडाउन करना है, उसको किस प्रॉपर तरीके से करना है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उसका डेटा कहाँ से आ रहा है, उस डेटा को अमली जामा कैसे पहनाना है, ये तो सरकार की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें हमने बतौर सिटीजन्स खुद भी करनी है, क्योंकि 200 मिलियन लोगों के ऊपर, हर शख्स के ऊपर एक पहरेदार नहीं हो सकता। तो हम ये भी सोचें कि हम खुद क्या कर रहे हैं। बेवजह की मूवमेंट ये हम कह सब थक गए हैं और शायद कहते हैं और कई दफ़ा खुद भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अपने आप से भी हमने पूछना है कि क्या हम इस मामले में सच्चे हैं, हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, ये आज की एपिसोड थी। अगर आपको मजीद कोई सवालात हैं डॉक्टर फैसल से तो आप #AskDrFaisal के ऊपर अपने सवालात भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़माने में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।